हमने और मेरी पार्टी ने अब निर्णय ये लिया है कि पानी सबसे ऊपर जा चुका है इस कंट्री में बीजेपी की गवर्नमेंट का। इतना अति अब चुप रहना, इससे बेहतर है गोली खा के मर जाना। लेकिन जिस तरीके से लगातार स्वायत्त संस्था को इस्तेमाल करके विपक्ष और लोकतंत्र की आवाज़ को खत्म किया जा रहा है और सीबीआई ईडी से डराकर 2024 का चुनाव, कर्नाटक का चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है, इसके लिए देश के सारे विपक्ष को गोलबंद होकर भारत बंद का निर्णय लेना चाहिए, या नहीं तो भारत सरकार की संस्थाओं जो रेलवे है या अन्य चीज़ें हैं उसको हमें रोकना चाहिए। क्योंकि अब सर से बाहर, अब लगातार आप कांग्रेस पर हमला करते करते ममता दीदी पर, आप स्टालिन पर, उसके बाद आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर, आप उद्धव ठाकरे जी पर, आप बिहार सरकार के राजद परिवार पर आप लगातार जिस तरीके से ह्यूमिलेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से आप डरा रहे हैं, लगातार अब अरविंद केजरीवाल जी पर, पहले आपने दो मंत्री, अब अरविंद केजरीवाल जी को आप चैट दिखाते हैं, उसको आपने सीबीआई कल बुला ली है। अब मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी क्या वैश्य नहीं है? यदि जैन वैश्य है, ओबीसी है, और यदि वो क्रिकेट वाला कौन जो भाग गया सट्टा बाजार, ललित मोदी यदि वैश्य है, तो अरविंद केजरीवाल जी भी ओबीसी है, वो भी वैश्य है। तो नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को वैश्य पद क्यों नहीं डाला? अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया या नहीं किया, उनके मंत्री जेल गए। अरविंद केजरीवाल काम तो ठीक ठाक कर ही रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात है कि आजाद हिंदुस्तान के बाद दिल्ली का 7 लोकसभा जिस दल के साथ रहता है, देश का पीएम वही बनता है। अब इसकी छटपटाहट ये है कि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी एक हो गए तो एक भी सीट हम नहीं जीतेंगे। तो पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ी फंसा लो। हम और हमारी पार्टी अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी जी के बाद और राहुल गांधी जी के घर को जिस तरीके से इन्होंने खाली करवाने का प्रयास किया है, यह अनडेमोक्रेटिक है, यह डेमोक्रेसी इसकी इजाज़त नहीं देती है। इस तरीके से कोई भी संघीय व्यवस्था में संस्थाओं का, लोकसभा का इस्तेमाल का, चेयर की कुर्सी स्पीकर ने गलत इस्तेमाल किया है। आज तक किस ग्राउंड पर बीजेपी के सारे नेता सुरक्षा के आधार पर आपने कोठी दी हुई है, और आप विपक्ष को 2 साल का जबरदस्ती सजा करवा दिया, और उसके बाद अब लगातार विपक्ष को समाप्त करने की 2024 के बाद तैयारी। इसीलिए हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया है 3 इशू पर। पहला इशू यही थी, दूसरा इशू सीबीआई ईडी के द्वारा पूरे देश की डेमोक्रेसी को खत्म, 2024 के चुनाव लड़ने की तैयारी, राहुल गांधी, ममता दीदी से लेकर तेलंगाना से लेकर के महाराष्ट्र, बिहार और अब अरविंद केजरीवाल, मतलब दिल्ली का सीट जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल को टारगेट करना यह डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। इसीलिए हमारी पार्टी, पुलवामा की भी सर्वोच्च न्यायालय से जांच, हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में धरना का कार्यक्रम, पहले हम पटना में 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम इन तीनों मुद्दे पर कि हमारी सरकार चीजों को वापस ले, सीबीआई ईडी के द्वारा अब नहीं चलेगा, और इस लड़ाई की शुरुआत हम सभी विपक्षों से मांग करते हैं कि एक साथ होकर लड़ें। जरूरत पड़ेगी तो इस मुद्दों पर हम बिहार बंद भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो इस मुद्दों पर ईद के बाद हम रेलवे को भी रोकेंगे। लेकिन अभी पटना से हमारा आंदोलन का कार्यक्रम शुरुआत होगा। पहला होगा 1 दिवसीय धरना, दूसरा होगा पुतला दहन, तीसरा होगा उपवास,
गांधी के मूर्ति के पास, इसी पटना में। चौथा होगा पूरे बिहार में उपवास, पांचवा होगा रेल रोको, छठा होगा बिहार बंद। अब नहीं सहेंगे, अब हो गया। अब लड़ाई आर पार होगी, करो मरो के साथ होगी, या तो मरेंगे या तो मारेंगे, यही लड़ाई अब होगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। डेमोक्रेसी और विपक्ष को बचाने के लिए बीजेपी सरकार के खिलाफ आर पार का हम ऐलान करते हैं। अब ये युद्ध होके रहेगा, बस पुलवामा की जान। धन्यवाद।